राहुल और अंजलि दोनों का आज तलाक होना होता है, लेकिन जज साहब जब अंजलि से पूछते हैं कि अंजलि बताओ तुम क्या चाहती हो, तुम्हारा क्या निर्णय है, तलाक के पहले तुम कुछ कहना चाहती हो तो बताओ, क्योंकि तुम्हारा ही निर्णय था कि तुम्हें तलाक चाहिए और तुम्हारा इस निर्णय को राहुल स्वीकार भी कर चुका है कि वो भी तुमसे तलाक ले लेगा। तुम्हारा अब निर्णय क्या है, तुम क्या चाहती हो? इस पर अंजलि बोलती है कि मुझे एक रात अपने पति के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने राहुल के साथ गुजारना है, मतलब सोना है, एक बेड पे उसके साथ सोना है। इस बात पे जज साहब अवाक रह जाते हैं और जज साहब आक्रोशित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और उनके मन में अचानक ये बात चलने लगता है कि हमने अपने सर्विस पीरियड के दौरान ऐसे लड़की को नहीं देखा जो खुद अपने तलाक के लिए तलाकनामा डाली हो और वही लड़की फिर आज कोर्ट में बोल रही हो कि वो अपने पति के साथ सोना चाहती है, वो अपने हस्बैंड के साथ एक रात बिताना चाहती है एक बेड पे। ये शायद मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की है। जज साहब को थोड़ा सा गुस्सा आता है, लेकिन उसके बाद उस गुस्सा में आके जज साहब ने उस लड़की के साथ जो किया, इस बात को सुन के आपकी अंतरात्मा कहीं ना कहीं कांप जाएगी, आपका रोम रोम सिहर जाएगा। बाकी आखिर वो लड़की क्या चाहती थी, आखिर वो क्यों चाहती थी कि हम अपने पति के साथ एक रात गुजारें, अपने पति के साथ एक बेड पे एक ही साथ सोएं, जबकि उसको कल होकर तलाक लेना होता है? आखिर वो ऐसा क्यों चाहती है जज साहब से? ये सारी बात मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। यकीन मानिए, जब इस पूरे वीडियो को आप देखेंगे ना तो आपकी अंतरात्मा सिहर जाएगी और आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी होता है। जी हाँ, ये कहानी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के अकबरपुर गांव का है। राहुल और अंजलि का आज तलाक होना है और दोनों अपने परिजनों के साथ जज साहब के सामने आज प्रस्तुत होते हैं, जिसमें जज साहब जब पूछते हैं बारी बारी से, पहले तो वो राहुल से पूछते हैं कि राहुल अब बताओ कि तुम्हें तलाक से कोई दिक्कत तो नहीं, तुम तलाक देना चाहते हो ना? इस बात पे राहुल सहमति में सर हिलाता है और कहता है बिल्कुल जज साहब, मुझे तलाक चाहिए ही चाहिए, हर हाल में मैं अंजलि से तलाक चाहता हूँ, मुझे अंजलि के साथ नहीं रहना है। जब बात अंजलि की आती है, अंजलि से पूछा जाता है कि अंजलि आपको क्या करना है, अंजलि आपको इस तलाक से तो कोई दिक्कत नहीं, तो अंजलि बोलती है कि तलाक तो मैं भी दे दूंगी, मैं भी चाहती हूँ राहुल से अलग होना, लेकिन अलग होने से पहले मैं एक रात अपने पति के साथ, अपने राहुल के साथ बिताना चाहती हूँ। मतलब ये कि एक रात मैं राहुल के साथ एक ही कमरे में, एक ही बेड पे सोना चाहती हूँ। जैसे ही ये बात अंजलि बोलती है और जज साहब जब जैसे ही ये बात सुनते हैं वो अवाक रह जाते हैं और शुरू में तो थोड़ा सा उनको गुस्सा आता है, थोड़ा सा आक्रोशित होते हैं और इसके बाद वो परिकल्पना करते हैं कि आखिर इसकी क्या व्यवस्था है, कैसी ये लड़की है। आज तक मैं अपने सर्विस पीरियड के दौरान कभी ऐसे लड़की को नहीं देखा जो हो के इन दोनों का रिश्ता ख़त्म होने वाला है और उसके बाद वो लड़की ये कह रही है कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ, मुझे अपने पति के साथ एक रूम में, एक कमरे में एक साथ सोना है, एक ही बेड पे। एक बड़ा सवालिया निशान है और जज साहब काफ़ी देर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर किया जाए। थोड़ा देर सोचने के बाद आखिर पति पत्नी ही तो हैं, आखिर उनको अगर हम सहमति दे भी देते हैं, अभी ऑफिशियली वो लोग अलग नहीं हुए हैं, अब तक तो वो पति पत्नी हैं ही, तो चलो मैं सहमति दे देता हूँ। क्योंकि जज साहब नहीं चाहते थे कि इन दोनों का रिश्ता ख़राब हो, दोनों एक दूसरे से अलग हो, तो जज साहब भी चाहते थे कहीं ना कहीं दोनों एक साथ आ जाए रिश्ते में। इस वजह से वो सहमति दे देते हैं राहुल को, राहुल के साथ रहने के लिए अंजलि को। इस बात पे जो अंजलि के घर वाले होते हैं थोड़ी सी नाराज़गी भी जताते हैं और अंजलि को काफ़ी भला बुरा बोलते भी हैं कि अंजलि तुम ये क्या कर रही हो, सबके सामने ऐसा तुम प्रस्ताव रख रही हो। इस बात पे अंजलि कुछ नहीं बोलती है। फिर जज साहब वहाँ पे उसके परिजनों को डांटते हैं और बोलते हैं कोई बात नहीं, ये अपने हस्बैंड के साथ ही तो रहना चाह रही है और अभी ऑफिशियली इन दोनों का तलाक हुआ नहीं है, ऑफिशियली ये लोग हस्बैंड वाइफ अभी भी हैं, तो इस नाते अगर वो ये बोल रही है कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ, मुझे अपने राहुल के साथ सोना है एक बेड पे, एक कमरे में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जज साहब इस बात की सहमति दोनों को दे देते हैं। कोर्ट का टाइमिंग ख़त्म होता है, दोनों परिजन बाहर निकलते हैं। इस बीच अंजलि राहुल के पास पहुंचती है। जैसे ही वो पहुंचती है, राहुल उसको बोलता है कि अंजलि, जब अब हमें अलग होना है, तुम्हारा रास्ता आज से अलग है, कल से अलग है, मेरा रास्ता भी अलग हो जाएगा, वैसे कंडीशन में तुम्हारा ये प्रस्ताव कि तुम हमारे साथ एक रात बिताना चाहती हो कमरे में, ये थोड़ा माजरा मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इस बात पे अंजलि बोलती है ज़्यादा उड़ो मत, अभी भी ऑफिशियली तुम हमारे पति हो और पत्नी होने के नाते मेरा पूर्ण अधिकार है कि मैं तुम्हारे साथ सोऊं, मैं तुम्हारे साथ रहूं। जब तक मैं तुम्हारी पत्नी हूं तो मेरा अधिकार है कि मुझे क्या करना है वो मैं करूंगी।
चूँकि जज साहब का ये आदेश था, राहुल भी जान रहा था कि चलो आज भर का ही तो बात है, कल के बाद फिर हम दोनों अलग अलग हो जाएंगे, अंजलि अपने रास्ते जाएगी, हम अपने रास्ते जाएंगे। इस बात को लेके राहुल भी बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तैयार हो रहा हूँ इस चीज़ के लिए। अंजलि इसके पहले बोलती है कि न कंडीशन मेरा है, साथ रहने का एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि न तो वो रात मैं तुम्हारे घर में गुजारूंगी और न तो मैं अपने घर पे तुम्हें बुलाऊंगी। इसका मतलब ये कि न तो मैं अपने मायके में गुजारूंगी अपनी रात और न मैं ससुराल जाऊंगी। जो कल का रात होगा, हम दोनों का जो कल का रात होगा वो एक होटल में बीतेगा, और होटल कौन सा होगा, क्या होगा, इस बात का डिसाइड हम करेंगे और हम तुमको कॉल करके बता देंगे कि कब तुम्हें आना है। राहुल बोली ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इसके बाद राहुल भी अपने परिजनों के साथ अपने घर चले जाता है, इधर अंजलि भी अपने परिजनों के साथ अपने घर चली जाती है। कॉल आता है अंजलि का और वो बोलती है कि 7 बजे इस होटल में तुम्हें पहुंचना है। होटल का एड्रेस भेजती है, लोकेशन भेजती है और उसके बाद बोलती है कि 7 बजे तुम्हें इस होटल में आना है। निर्धारित समय पे निर्धारित होटल में, जो कि अंजलि बताए रहती है, उस होटल पे जब राहुल पहुंचता है, होटल के उस कमरे में जाता है जिसमें अंजलि रुकी हुई होती है। तो कमरा तो खुला होता है, लेकिन उस कमरे में ये बात देख के वो अवाक रह जाता है कि उस कमरे में तो अंजलि थी ही नहीं, या फिर अंजलि अपने घर वालों के साथ मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रच रही है। तमाम तरह के सवाल उसके मन में उठने लगे और इन सवालों के जवाब के लिए उसके मन में उथल पुथल भी मचने लगा। जैसे ही थोड़ी देर उस रूम में वो 5 से 10 मिनट बैठता है, उसके तुरंत बाद फिर अंजलि आती है, और न सिर्फ आती है बल्कि एक दुल्हन के पोशाक में आती है, दुल्हन के नकाब में आती है, पूरी तरीके से सज धज के लाल जोड़े में पहुंचती है। ऐसे उसको देख के ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो कल ही उसकी शादी हुई हो। जैसे ही जब अंजलि उस रूम में पहुंचती है, वो अपने पति राहुल को उस बेड पे बैठे हुए देखती है। तो पहले तो कुछ देर शांत रहती है, इसके बाद राहुल के थोड़ा सा पास जाती है और उसको पूछती है कि राहुल कैसे हो। इस बात पे राहुल इग्नोर करता है, क्योंकि राहुल जान रहा था कि महज एक फॉर्मेलिटी है, हमारा रिश्ता तो ख़त्म ही हो जाएगा, इसका मिलना क्या और नहीं मिलना क्या। राहुल भी इस बात को लेकर आश्वस्त हो चुका था कि अब हमारा रिश्ता कल के बाद ख़त्म ही हो जाएगा। तो राहुल इसका रिएक्शन कुछ नहीं देता है। अंजलि बहुत ज़्यादा खुश है। एक आम इंसान अंजलि को देख के ये कभी कह ही नहीं सकता है उस समय कि राहुल और अंजलि के बीच कोई खटपट हुआ होगा, या फिर इतना भी ज़्यादा स्थिति भयावह हो गई है इन दोनों के बीच कि ये मामला कहीं ना कहीं तलाक तक जाके पहुंच गया। एक आम इंसान इस बात को देख के कभी इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करता। अंजलि उतना खुश थी उस रूम में, लेकिन दूसरी ओर राहुल बिल्कुल नाखुश था। उसके चेहरे पे नाखुशी की जो भावना थी वो साफ साफ झलक रही थी। इसके बाद अंजलि उसको बोलती है कि राहुल, मैं चाहती हूँ कि जिस तरह हमारा शुरुआत अच्छा हुआ था, स्टार्टिंग का हम लोग 4 से 5 महीना जो एक अच्छा पल बिताए थे, और उस अच्छे पल को याद करके मैं 4 साल कैसे बिता लिए इस बात का मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। और जब भी मुझे तुम्हारी याद आती थी तो मैं उस 4 महीने के जो हसीन पल होते थे, उस हसीन पल को याद करके ये मैं 4 साल बिता ली। मैं चाहती हूँ कि हम लोगों का दुखद अंत ना हो, तुम्हारा भी कल से लाइफ अलग हो जाएगा, हमारा भी लाइफ अलग हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि आने वाला जो समय हो, जो आने वाला लाइफ हो, हम लोग आज बस सिर्फ आज रात भर इतने खुशी से रह लें एक दूसरे के साथ, जो कि आने वाला जो समय हो उस समय में हम लोग आसानी से जी पाएँ। इस बात का एहसास नहीं हो कि तुम हमारे साथ नहीं हो। हम आज तुमको इसलिए अकेले में बुलाए हैं। कुल मिला के उसका साफ साफ कहना है, पूरा रोमांटिक मूड में है, और वो कहती है कि आज का रात सिर्फ तुम्हारे नाम, आज तुम हमारे साथ जो भी करना चाहो तुम्हारी मर्जी है। राहुल कहीं ना कहीं उसके अंजलि के इस इरादे को समझ रहा था, और राहुल बोलता है कि मैं समझता हूँ लड़कियों का हिसाब किताब क्या होता है, लड़कियाँ आज की लड़कियाँ क्या सोचती है। मामला जब बहुत ज़्यादा ख़राब था तो हम बहुत ज़्यादा ख़राब थे, और आज तुम ये सोच रही हो कि ऐसा कर लेने से हमारा इरादा बदल जाएगा और हम तुम्हें तलाक नहीं देंगे। ये तुम्हारी भूल है। चूँकि जज साहब का ये आदेश था तो मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए, एक रात बिताने के लिए होटल में आया हूँ। इस पर अंजलि बोलती है, नहीं 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 नहीं, ये मेरा इरादा नहीं है। तुम क्या सोच रहे हो कि तुम्हारे होटल में आ जाने से मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी? तलाक तो मैं भी दूंगी। तो इन दोनों के बीच कहा सुनी की स्थिति उत्पन्न होती है, एक कंट्रोवर्शियल स्थिति उत्पन्न होती है, थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा वहाँ पे
हो जाता है। क्योंकि अंजलि चाह रही थी कि राहुल उसके पास आए, लेकिन राहुल उससे दूर छटक रहा था। अंत में अंजलि उसके पास जाती है, उसके कंधे पे हाथ रखती है और बोलती है कि राहुल, तुम्हें जो करना है करो, तुम इस चीज़ पे भरोसा करो या ना करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँगी और इस बात का ब्लेम मैं बिल्कुल नहीं करूँगी कि तुमने हमारे साथ आज रात में कुछ किया है। मैं तुम्हारी कसम खा के बोल रही हूँ कि आज तुम मेरे साथ जो भी करोगे, इस बात का मैं जिक्र कभी नहीं करूँगी और इस बात का कभी ब्लेम नहीं करूँगी। 4 साल के बाद फिर जब तुम मिले थे तो तुम हमारे साथ हर कुछ किए और इसके बाद फिर तलाक ले लिए। इस बात का मैं ब्लेम बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अगर तुम्हें ट्रस्ट हो मेरे पे तो बिल्कुल आज तुम हमारे साथ पूरी तरीके से हर वो कुछ कर सकते हो। मतलब ये कहें कि पूर्ण रोमांटिक मूड में थी अंजलि और वो साफ साफ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए राहुल को प्रोत्साहित कर रही थी। राहुल उसके लाख बोलने के बाद भी वो काम नहीं करता और साफ बोलता है कि तुम इसलिए आई थी जज साहब से अनुमति लेके हमारे साथ एक रात बिताने के लिए कि तुम हमारे साथ आज की रात रंगीन कर सको। तो अगर तुम ये सोच के आई थी तो मैं अभी जा रहा हूँ, मुझे नहीं रहना है। बस बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। तो इस बात पे अंजलि बोलती है कि तुम हमसे प्यार नहीं करते, तुम हमारे साथ जो एक अच्छा पल बिताए थे वो 4 महीने के दौरान, क्या उस पल का तुम्हें थोड़ा भी याद नहीं आता है? मैं तो उस अपने इस 4 साल में वो हसीन पल याद करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी और वही देख के मैं रह रही थी। तुमको वो दिन और वो समय याद नहीं आता है आज भी? तो राहुल बोलता है कि एक समय था तो तुम हमारे ऊपर हमेशा ब्लेम करती थी कि मैं बदल गया, मैं बिल्कुल पहले जैसा नहीं रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ जब मुझे फिजिकल तुम्हारे साथ होना होता है उसी समय तुम्हारे साथ रोमांटिक बातें करता हूँ, प्यार भरी बातें करता हूँ और इसके बाद जब मेरा काम ख़त्म हो जाता है तो मैं तुमसे दूरी बना लेता हूँ। तमाम तरह के आरोप तुम हमारे ऊपर लगाती थी ना। लेकिन आज क्या हुआ जो तुम मेरे लिए खुद चल के होटल तक पहुँची हो? ये तुम्हारा खुद प्रपोजल है कि तुम हमारे साथ एक रात बिताओगे। इस बात पे अंजलि बोलती है कि बात वो नहीं है, वो सब पीछे की बातें थी, वो सब भूल जाओ। अभी मैं ये चाहती हूँ हम लोगों का जब शुरुआत अच्छा हुआ था तो अंत भी अच्छा हो। इस बात को लेके मैं तुम्हें आखिरी बार होटल में ये सोच के बुलाई थी कि अंत भी मैं चाहती हूँ कि अच्छा ही हो। राहुल बोलता है कि क्या शुरुआत, क्या अंत, क्या अच्छा और क्या बुरा, जब हमें एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं है तो फिर क्या अंत होगा और क्या शुरुआत होगा, उस चीज़ की मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। तो लेकिन अंजलि तुम एक बात बताओ कि तुम आखिर मुझे होटल में तुम्हारा मुख्य उद्देश्य क्या था बुलाने का, ये बात तुम बताओ। तो अंजलि बोलती है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए तुमको होटल बुलाई थी? ऐसा कोई बात नहीं है और मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ तुम्हारे साथ उस तरह का काम भी करूँ। तो फिर इस बात पे राहुल बोलता है कि फिर बताओ क्या है, क्या चाहती हो तुम? तो इस बात पे अंजलि बोलना स्टार्ट करती है कि जब तुम हमसे लास्ट बार कोर्ट में मिले थे 6 मंथ पहले, उसके पहले का जो तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज था, जो तुम्हारा शरीर था, जो तुम्हारा फेस था, काफ़ी तुम अच्छे दिखते थे, तुम्हारा शरीर तंदुरुस्त था, तुम हट्टे कट्टे दिखते थे, तुम्हारी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी थी कि तुम्हें कोई भी देख के आकर्षित तुम्हारी ओर हो जाता था। लेकिन आज अभी की तुम्हारी स्थिति है, आखिर तुम इतने दुबले कैसे हो गए, इतने कमज़ोर कैसे हो गए? तुम्हारा आँख बिल्कुल धंस गया, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल कुरूप हो गया, तुम्हारे फेस का लाइट ख़त्म हो गया। मतलब पूर्व के स्थिति की तरह तुम दिख ही नहीं रहे हो। आखिर क्या बात है? इस बात पे राहुल तो पहले ये बात बताने से मना करता है, बोलता नहीं नहीं बस ऐसे ही हो जाता है। बोलते नहीं, अंजलि फिर दोबारा फोर्स करती है कि चलो बताओ, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अभी भी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ तो पत्नी के नाते मैं तुमसे पूछती हूँ तो बताना तो पड़ेगा। इस पर राहुल बोलना प्रारंभ करता है कि देखो, जब तुम चली गई मुझे छोड़ के, जो परिवार के सदस्य हैं वो भी तमाम तरह की बातें हमें बोलने लगे कि समाज में भी हमारी किरकिरी होने लगी, हमारे जो साथी थे वो भी तरह तरह की बातें करने लगे। कोई बोलने लगा कि तुम एक औरत को नहीं रख पाए, तुम क्या कर पाओगे, तमाम तरह के आरोप और प्रत्यारोप के दौर से मुझे इस बीच गुजरना पड़ा और धीरे धीरे मैं अपने शरीर पे ध्यान देना बंद कर दिया। मतलब मैं बिल्कुल एकदम बेसुध से एक कमरे में पड़ा रहता था। इस बीच अचानक से एक दिन हमारे पेट में दर्द होता है और पेट में दर्द इतना कि मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसके बाद जब मैं डॉक्टर के यहाँ गया, डॉक्टर के यहाँ मैं जाके मैं एडमिट हो गया। डॉक्टर मेरा चेकअप किया और चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने साफ साफ कहा कि राहुल जी, आपको ब्लड कैंसर है। तो मैं थोड़ा सा अवाक रह गया कि आखिर मुझे ब्लड कैंसर कैसे हो सकता है। तो इस बात पे डॉक्टर कहते हैं कि कहीं ना कहीं आपके लापरवाही की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। अब इसका ब्लड कैंसर एक ऐसा बीमारी है जो कि लाइलाज बीमारी है। ब्लड कैंसर को लेके थोड़ा सा अगर आदमी ध्यान दे अपने शरीर पे तो थोड़ा उसका जो समय पीरियड है
उसके लाइफ का थोड़ा बढ़ जरूर सकता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं बढ़ सकता है। जो एक तरह से एक सहज इंसान जी सकता है, उस तरह से एक ब्लड कैंसर से पीड़ित इंसान नहीं जी सकता है। और हो सकता है कि आने वाले 6 महीने में हमारे लाइफ का द एंड हो जाए। ये सब सोच के कि जब हमारी लाइफ ही नहीं रहेगी, आने वाले 6 महीने में मैं बिल्कुल, मेरा कहानी ख़त्म हो जाएगा, और जब मैं मर जाऊंगा उसके बाद फिर तुम्हारा क्या होगा, तुम कहाँ रहोगी। इन तमाम तरह के बात का जवाब मुझे चाहिए था। और मैंने अपनी अंतरात्मा से पूछा, तो हमारी अंतरात्मा ने एक बात का जवाब दिया कि जब तुम ही नहीं रहोगे तो तुम्हारी पत्नी क्या, तुम्हारे बच्चे क्या, तुम्हारा लाइफ क्या। अंततः मैंने निर्णय लिया कि मैं भी तलाक दे दूँगा। हालांकि स्टार्टिंग में, शुरुआत में हमारी ऐसी कोई मनोदशा नहीं थी कि मैं तुम्हें तलाक दूँ, लेकिन जब इस स्थिति से मैं गुजरा तो मैं तलाक दूँ, इस निर्णय पे मैं पहुंच गया। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारी पत्नी बनकर, हमारी विधवा बनकर तुम आने वाले समय में रहो और तुम ऐसे लाइफ को स्ट्रगल करो आने वाले समय में जिसको लेके तुम्हें तमाम तरह के आरोप और प्रत्यारोप, एक निगेटिव दौर से तुम्हें गुजरना, तुम्हें समाज के नज़रों में गिरना पड़े। इस बात का ब्लेम भी होता, एक वाइफ के जिंदा रहते उसके हस्बैंड मर गए, जो निगेटिविटियाँ अपने समाज में फैली होती है, उन सब चीज़ों का असर तुम्हारे ब्रेन पे ना हो, इन बातों का वो ध्यान में रखते हुए मैंने निर्णय किया कि मुझे भी तलाक लेना है। ये बात सुन के अंजलि अवाक रह गई और वो बोलने लगी कि इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, और तुम मुझे इतनी बड़ी बात तुमने आज तक हमसे छिपा के क्यों रखा। काश अगर तुम पहले इस बात को बता दिए होते तो शायद मैं तलाक का पेपर तुम्हारे पास भेजती ही नहीं। इस बात को लेके बहुत ज़्यादा सोच में अंजलि पड़ जाती है और रोने लगती है। लेकिन राहुल उसको समझाता है कि कोई बात नहीं अंजलि, तुम्हारा लाइफ कल से अलग है, मेरा लाइफ अलग है। मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे तलाक दे दो, मैं भी तलाक दे रहा हूँ, और आज के बाद तुम अपने लाइफ में स्वतंत्र हो सकता है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी करवा दें, तुम अपना एक अच्छा लाइफ आगे चल के बिताओ। मैं क्यों तुम्हारे लाइफ में इंटरफेयर करूँ, क्योंकि मेरा लाइफ ही नहीं है आने वाले समय में, मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अभी कितना दिन जीना है। तो अंजलि बोलती है कि नहीं, मकसद मिल चुका है। बात करते करते सुबह हो जाती है। राहुल बोलता है कि सवेरा हो चुका, अब मैं अपने घर चलता हूँ, तुम अपने घर चले जाओ। इस बात पे अंजलि बोलती है ठीक है। अंजलि इस बात को सोचते हुए रहते कि आखिर जिस पति के लिए, जिस हस्बैंड के लिए हम सप्ताह में एक दिन भूखे रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारी पति की लंबी आयु हो जाए। और आज जब हमारा पति, आज हमारा हस्बैंड, आज हमारा राहुल इस दौर से गुजर रहा है जब उसको किसी के साथ की ज़रूरत है, उसको जीने का मकसद चाहिए, मैं उसके जीने का मकसद नहीं बन के उससे दूर जाना चाह रही हूँ। अचानक अपने आप को कोसने लगती है। इसके बाद दोनों अपने अपने घर पहुँच जाते हैं। अगले दिन 10 बजे फिर दोनों को कोर्ट में जाना होता है। दोनों अपने परिवार वालों के साथ कोर्ट में पहुँचते हैं, और पहुँचने के बाद जज साहब जब पूछते हैं, फिर से कोर्ट लगता है, जज साहब पूछते हैं कि राहुल क्या इरादा है। और जज साहब भी ये चाहते थे कि दोनों रिलेशनशिप में फिर से आएँ, और रिलेशनशिप में फिर से आने के लिए ही दोनों का एक अच्छा लाइफ व्यतीत हो आने वाले समय में, दोनों एक दूसरे से अलग ना हो, ये होने के लिए ही जज साहब ने 4 साल का टाइम दिया था कि इन 4 साल के दौरान जब दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे, दोनों को एक दूसरे की कमी खलेगी, तो हो सकता है कि दोनों फिर पास पास आ जाएं। इसलिए जज साहब ने निर्णय दिया था कि दोनों 4 साल एक दूसरे से दूर रह के देखेंगे, और इसके बाद जब ऐसा कुछ होगा फिर वो लोग अपना निर्णय लेंगे। तो जज साहब भी ये जानते थे कि हो सकता है कि दोनों जब साथ रहा है तो ये निर्णय दोनों अपना बदलेगा। राहुल से जब ये सवाल जज साहब इस आशा के साथ पूछते हैं कि राहुल का जो डिसीजन होगा वो ये होगा कि मैं तलाक अब नहीं लूँगा। कहते हैं कि क्या राहुल, तुम्हारा क्या इरादा है, तलाक के मामले पे क्या बोलना चाहते हो। तो राहुल बोलता है कि बोलना क्या जज साहब, मैंने तो अपना निर्णय कल भी सुनाया था और आज भी मैं सुना रहा हूँ, मुझे तलाक लेना ही लेना है, मुझे अंजलि के साथ नहीं रहना है। इसके बाद अंजलि से वो पूछते हैं कि अंजलि तुम्हारा क्या इरादा है। उनको जज साहब को लग रहा था कि जब राहुल ये चीज़ बोल रहा था, अंजलि की ओर से तलाक का पेपर भी आया था, तो फिर अंजलि को पूछने से पहले जज साहब को इस सवाल का जवाब पता था कि अंजलि भी यही बोलेगी कि नहीं मुझे भी तलाक लेना है। अंजलि से जैसे ही जज साहब पूछते हैं कि अंजलि तुम्हारा क्या इरादा है, तुम क्या चाहती हो, जो अंजलि बोलती है ना, उस बात को सुन के जज साहब अवाक रह जाते हैं। अंजलि बोलती है कि मुझे तलाक लेना ही नहीं है, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पति राहुल के साथ ही रहूँ।
अंजलि का ये सुनना और उसके घर वालों का मानो सिट्ठी पुट्ठी गुम हो गया ये सुन के कि उनकी बेटी कह रही है कि वो फिर से राहुल के साथ जाना चाहती है। इस बात पर जज साहब खुश हो जाते हैं, क्योंकि जज साहब को पता होता है कि नेगेटिव बोलेगी अंजलि कि नहीं मुझे तलाक लेना है, लेकिन अचानक से कल तक जो अंजलि बोल रही थी कि मुझे तलाक लेना ही लेना है, आज वो कैसे मना कर रही है कि तलाक नहीं लेना है। इस बात पे अंजलि आगे बात बोलना प्रारंभ करती है, क्योंकि जब इतने बुरे दौर से राहुल गुजर रहे हैं तो इसमें मेरा कोई हक नहीं है कि मैं इनको दुख में डाल के मैं इनसे ब्रेकअप करूँगा या मैं इनसे दूर हो जाऊँ। इस बात पे जज साहब बोलते हैं कि आखिर क्या हुआ है राहुल को, तुम बताओ, क्योंकि ऐसा कोई भी पेपर राहुल की ओर से या राहुल के घर वालों की ओर से कोर्ट में सबमिट नहीं किया गया था जिस पेपर से इस बात की पुष्टि हो जाए कि राहुल को ब्लड कैंसर हुआ है। तो इस वजह से जज भी इस बात से अनजान थे। फिर अंजलि बताना प्रारंभ करती है कि जज साहब, राहुल को ब्लड कैंसर है, और ब्लड कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे इंसान ना वो घिर जाता है ब्लड कैंसर से कि उसके जो लाइफ है वो बहुत ही कम हो जाती है। जज साहब, डॉक्टर ने राहुल को बताया है कि 6 से 7 महीने ही तुम जीवन में सर्वाइव कर सकते हो, इसके बाद तुम्हारा कब आखिरी पल हो जाए इस बात की गारंटी मैं नहीं लेता हूँ। ये रहा डॉक्टर का रिपोर्ट, सारा रिपोर्ट जो कि होटल में वो राहुल से ले ली होती है, वो सारा रिपोर्ट सबमिट करती है, दिखाती है जज साहब को। जैसे ही अंजलि के दिए हुए डॉक्टर के उस रिपोर्ट को जज साहब देखे, जज साहब के पैरों तले मानो ज़मीन खिसक गई। जज साहब उस रिपोर्ट को देख के ये सोचने लगे कि इतने बड़े भयानक बीमारी से राहुल गुजर रहा है, और इसके बाद भी कोई भी एक दूसरी लड़की यहाँ पे होती तो खुशी खुशी इससे ब्रेकअप कर लेती, खुशी खुशी इससे तलाक ले लेती, वो उसको अपने रास्ते छोड़ देती और वो अपने रास्ते चली जाती, और उसके बाद भी अंजलि राहुल का होके ही रहना चाहती है। तो वाकई अंजलि आम लड़कियों से बिल्कुल अलग है, और जज साहब उसके निर्णय का न सिर्फ सराहना करते हैं बल्कि उसके निर्णय को स्वीकार भी लेते हैं। कोर्ट अपना निर्णय ये सुनाती है कि अंजलि राहुल के साथ राहुल के घर जाएगी। जैसे ही ये निर्णय जज साहब सुनाते हैं, लड़की के घर वाले इस बात का विरोध करना प्रारंभ कर देते हैं और अंजलि को काफ़ी भला बुरा बोलते हैं। कोर्ट परिसर में अंजलि के घर वाले काफ़ी ज़्यादा हल्ला गुल्ला करने लगते हैं, क्योंकि उनके घर वाले को ये उम्मीद नहीं था। और जब उसके घर वाले ये जान गए कि राहुल इतने बड़े भयानक बीमारी से गुजर रहा है, तो अंजलि को समझाने की कोशिश करते हैं कि अंजलि, अब राहुल का जीवन ज़्यादा दिन नहीं है, मुश्किल से 5 से 6 मंथ ये सर्वाइव कर सकता है। ऐसे कंडीशन में तुम्हें इसके साथ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अच्छा ये रहेगा कि तुम इसको छोड़ दो और हम तुम्हारी शादी कहीं और करा देंगे। इस बात को लेकर अंजलि अपनी नाराज़गी साफ जताती है और कहती है बिल्कुल नहीं, अब इतने बड़े दौर से राहुल गुजर रहा है, वैसे कंडीशन में मैं राहुल को छोड़ के बिल्कुल अलग नहीं रह सकती। ये कह के वो राहुल के साथ चली जाती है। राहुल फिर भी इस बात को लेकर मना करता है कि अंजलि वापस लौट जाओ, हमारे लाइफ की कोई गारंटी नहीं है, तुम हमारे साथ आके फिर क्यों अपना समय बर्बाद करना चाहती हो। लेकिन अंजलि बोल देती है कि मैंने 7 फेरा लिया है, 7 जन्मों तक साथ निभाने के लिए, तुमसे दूर जाने के लिए नहीं। मैं जब भी रहूँगी तो तुम्हारे साथ ही रहूँगी, और दुनिया की कोई पावर, दुनिया की कोई ताकत तुझे मुझसे अलग नहीं कर सकती है। इसके बाद दोनों खुशी खुशी उसके घर चले जाते हैं, और जब राहुल के घर अंजलि पहुंचती है, राहुल के घर वाले भी खुश हो जाते हैं। अंजलि के इस निर्णय पे राहुल के घर वाले के मन में भी काफ़ी सम्मान बढ़ जाता है। बाकी इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी के दिल को दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था, आपको अलर्ट करना था। कि इस पूरे वीडियो को देख के आपकी क्या राय है, अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हुए थे जनतक न्यूज़ के साथ।